सूत्रधार में सुनते हैं पंचतंत्र की कहानियां। बहवः पंडिताः क्षुद्राः सर्वे मायोपजीनिः कुर्युः कृत्यमः कृत्यम वा उष्ट्रे काकाद्यो यथा। बहुत से क्षुद्र लोग मायाजाल से जीविका चलाते हैं। वो क्या सही और क्या गलत ये भी भूल जाते हैं, जैसे एक ऊंट के साथ काकादिकों ने किया था। पंचतंत्र में सुनते हैं सिंह और ऊंट की कथा। किसी जंगल में मदोत्कट नाम का एक सिंह रहता था। उसके सेवक गेंडा, कौवा और गीदड़ थे। एक दिन उन्होंने जंगल में इधर उधर घूमते हुए अपने साथियों से बिछड़ा हुआ कृथनक नाम का एक ऊंट देखा। ऊंट को देखकर सिंह बोला, अहो, ये तो बड़ा ही सुंदर जीव है। पता लगाया जाए कि ये पालतू है या जंगली। ये सुनकर कौवा बोला, स्वामी, ऊंट नाम का ये पालतू पशु आपका भोजन है, आप इसे तुरंत मार डालिए। सिंह बोला, नहीं, मैं अपने घर आए हुए को नहीं मारूंगा। तुम लोग उसको अभयदान देकर मेरे पास लेकर आओ, जिससे मैं उसके यहां आने का कारण पूछ सकूं। सिंह की बात मानकर उसके साथी किसी तरह ऊंट को विश्वास दिलाकर मदोत्कट के पास लेकर आए। तब सिंह के पूछने पर ऊंट ने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे वो गांव में अपने मालिक के लिए भार उठाता है और आज किस तरह अपने साथियों से भटक कर यहां जंगल में पहुंच गया है। ऊंट की बातें सुनकर सिंह बोला, कृथनक भाई, अब तुम्हें गांव वापस जाकर बोझ उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अब यही हमारे साथ जंगल में रहो और बिना किसी डर के हरी घास का सुख भोगो। उसके बाद मदोत्कट के संरक्षण में वो ऊंट बिल्कुल निडर होकर जंगल में रहने लगा। एक दिन मदोत्कट का जंगल में रहने वाले एक हाथी के साथ भयंकर युद्ध हुआ और वो घायल हो गया। उसके प्राण तो बच गए, परंतु अब वो पहले की तरह शिकार करने में असमर्थ था। तब उसके अनुचर अपने स्वामी के शरीर की असमर्थता के कारण भूखे रहने लगे। उनकी ऐसी हालत देखकर सिंह ने कहा, तुम लोग किसी जानवर को खोजो, मैं इस हालत में भी उसको मारकर तुम सबके लिए भोजन का प्रबंध करता हूं। चारों ओर घूमने के बाद जब उनको कोई नहीं दिखा तो कौवा और सियार दोनों आपस में सलाह करने लगे। सियार बोला, इधर उधर घूमने से क्या लाभ, क्यों ना हम इस कृथनक ऊंट को ही मारकर अपनी भूख मिटाएं। कौवा बोला, आपकी बात तो ठीक है, पर हमारे स्वामी ने इसे अभयदान दिया है, हम इसे नहीं मार सकते। सियार बोला, मैं स्वामी से जाकर ऐसा कुछ कहता हूं कि वो स्वयं ही इसको मार दे। ऐसा कहकर सियार सिंह के पास जाकर बोला, स्वामी, हम सारा जंगल घूम आए, परंतु कोई जीव नहीं मिला। अब हम क्या करें? अब तो भूख के कारण हमसे चला भी नहीं जा रहा। आपकी आज्ञा हो तो इस कृथनक को मारकर ही सबके लिए भोजन का प्रबंध किया जाए। उसकी बात सुनकर सिंह बोला, अरे पापी, मैंने उसे अभयदान दिया है, फिर मैं उसको मार कैसे सकता हूं? ये सुनकर सियार बोला, स्वामी, अभयदान देकर किसी को मारना ठीक नहीं है, लेकिन अगर वो स्वयं ही स्वामी के चरणों में भक्तिवश अपने प्राण न्यौछावर करे तो इसमें कोई दोष नहीं है। इसीलिए यदि वो स्वयं ही खुद को मरने के लिए प्रस्तुत कर दे तो उसे मारा जा सकता है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हम में से ही किसी को मारकर खा जाइए, क्योंकि भूख से हमारी हालत वैसे ही मरने जैसी हो गई है।
उसकी बातें सुनकर सिंह ने कहा, यदि ऐसा है तो जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। उसके बाद सियार बाकी अनुचरों के पास जाकर बोला, भाइयों, हमारे स्वामी की हालत बहुत खराब है, इसलिए इधर उधर घूमने से क्या लाभ। स्वामी के बिना हमारी रक्षा कौन करेगा। इसलिए चलकर भूख के कारण परलोक सिधारते हुए स्वामी के चरणों में अपने प्राण त्याग कर उनका भोजन बन उनकी रक्षा करें और स्वर्ग को प्राप्त करें। ऐसा विचार करने के बाद वे सभी सिंह के पास वापस गए और आंखों में आंसू भरकर उसके सामने बैठ गए। उनको देखकर सिंह बोला, क्यों, कोई जीव मिला या नहीं? तब कौवा बोला, स्वामी, स्वामी, हमें कोई जीव नहीं मिला, इसलिए आज आप मुझे ही खाकर अपने प्राणों की रक्षा करें। आपके चरणों में बलिदान देने से मुझे निश्चय ही स्वर्ग प्राप्त होगा। कौवे की बात सुनकर सियार बोला, तुम्हारा शरीर बहुत छोटा है, इसलिए तुम्हें खाने से स्वामी के प्राण नहीं बचेंगे। इससे अच्छा है कि मुझे मेरी स्वामी भक्ति दिखाने का मौका मिले। स्वामी, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटाएं और मुझे स्वर्ग जाने का अवसर दें। इस पर गेंडा बोला, भाई, तुम्हारा शरीर भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है और नाखूनों से भरा तुम्हारा शरीर खाने योग्य नहीं है। इसलिए अब तुम सामने से हटो और मुझे स्वामी के चरणों में अपने प्राण त्यागने दो। ये सब देखकर कृतनक ऊंट ने सोचा, ये सब तो आगे बढ़कर अपनी अपनी भक्ति दिखा रहे हैं और सिंह ने किसी को भी नहीं मारा। मैं क्यों पीछे हटूं? मुझे लगता है मैं भी स्वामी से अपनी बात कहूं और जैसे इसने किसी को नहीं मारा वैसे ये मुझे भी नहीं मारेगा। ऐसा सोचकर कृतनक आगे बढ़ा और बोला, गेंडा भाई, तुम्हारा शरीर भी कुछ खास खाने योग्य नहीं है। इतनी मोटी चमड़ी है तुम्हारी, इसलिए तुम अब सामने से हटो और मुझे आगे आने दो। ऐसा कहकर ऊंट आगे बढ़ा और बोला, स्वामी, इन सभी को आप खा नहीं सकते, इसलिए आप मुझे खाकर अपने प्राणों की रक्षा करें। स्वामी की सेवा में मरने से मुझे निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऊंट का ऐसा कहना ही था कि सिंह उस पर झपट पड़ा और उसे मार डाला। बाद में सब ने उसे चाव से खाया। इसीलिए कहते हैं कि नीच लोग सही गलत की सोचे बिना जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है।